Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about history. First chapter, the struggle to survive. The struggle to survive of people or middle classes. We learned from the previous class the French society during the late 18th century. French society during the late 18th century. Now we have discussed the struggle to survive of people or lower class. Including these class are small peasants, landless labor and servants. Some categories of servants. देखो प्रीवियस क्लास में मैं तुम लोग को बता दिया था कि फ्रेंच का जो सोसाइटीज है वो टोटल सोसाइटीज 3 डिवीजन में डिवाइड था। इसका 3 डिवीजन को अलग अलग स्टेट से इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि 3 डिवीजन में क्या था, 3 स्टेट्स का कॉम्पोजिशन था। 5 स्टेट से 5 स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। 5 स्टेट में क्या था, क्लर्की का पीपल था। सेकेंड स्टेट में क्या था, नोबिलिटी का पीपल था। और थर्ड स्टेट में थर्ड स्टेट्स का जो होल पार्ट है उसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया था, जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिस, ऑल आवियास था। सेकेंड कैटेगरीज में था पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। सेकेंड कैटेगरीज में था। और थर्ड कैटेगरीज में था लैंडलेस लेबर, स्मॉल पीजेंट्स, सर्वेंट्स एटसेट्रा। ये इतना सारा लो कैटेगरी का पीपल है वो लोग लास्ट कैटेगरीज में था। ये जगह बताया था कैसे क्राइसिस हो गया था, एक कंडीशन कैसे बन रहा था जिसका पास ज़्यादा लैंड फ्रॉम्स है, फील्ड है, वो लोग का अवेलेबिलिटी है। वो लोग क्या कर रहा था, किंग जो है वो क्या कर रहा था, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को छोड़ के सिर्फ थर्ड स्टेट का पास पैसा ले रहा था, टैक्स ले रहा था। जिसका रूलिंग टैक्स भी था, लॉजिंग टैक्स भी था, और इतना सारा टैक्स था उन लोग को देना पड़ रहा था। जिसमें डायरेक्ट टैक्स भी था, जो टीचर्स था, और टेल्स क्या था, बहुत सारा मेनी टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसमें से जैसे कि टोबैको का टैक्स देना पड़ता था, सॉल्ट का टैक्स देना पड़ता था, ब्रेड का टैक्स देना पड़ता था। बहुत सारे कॉमन फूड जो फूड का नेसेसिटी सबसे ज़्यादा है किसी भी पॉपुलेशन का डेवलपमेंट का लिए। उस जगह में क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी में ब्रेड का डिमांड सबसे ज़्यादा था, तो ब्रेड खरीदने का लिए भी वो लोग को टैक्स देना पड़ रहा था। तो इसलिए क्या हो गया था, वन टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है उसका स्टार्टिंग हो गया था कहाँ पर, फ्रेंच जनरेशन में फ्रेंच सोसाइटी एक अनइक्वल कंडीशन बन गया था, जिसमें लोअर कैटेगरीज का जो पीपल है, जो थर्ड स्टेट का पीपल है, वो लोग क्या कर रहा था, थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन सोच रहा था कि हम लोग को अलग से क्यों रखा जा रहा है, हम लोग का ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्यों दिया जा रहा है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट क्लार्कियन नोबिलिटी को छोड़ के, क्लार्कियन नोबिलिटी का टोटल 60% लैंड फ्रॉम्स था। जगह जो है कंट्रीज का 60% जमीन उनका खुद का था। तो जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में जिसका बार्थ होगा वो लोग को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक अनइक्वल कंडीशन था, जिसका फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में बर्थ होगा वो लोग को टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। तो इसका लिए टोटल जो फ्रेंच जनरेशन है, फ्रेंच सोसाइटीज है, उसमें क्या हो गया था, एक मतलब वार का जैसा कंडीशन बन गया था। धीरे धीरे पॉपुलेशन का जो माइंड है, माइंड चेंज होने लग रहा था। माइंड चेंज होते 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 एक एबनॉर्मली कंडीशन और अबाउंडेंट की कंडीशन का कंस्ट्रक्ट हुआ था। देखो द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब उसको रहने का लिए, जिंदगी में सर्वाइव करने का लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्या कैसे, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1750 टू 28 मिलियन इन 1789। ये जगह को याद रखो, फ्रांस का जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था। जैसे कि 23 मिलियन था, 23 मिलियन वो था 1715 में था 23 मिलियन और 28 मिलियन हो गया था। 23 जो है वो इंक्रीज होके 28 मिलियन इसमें हो गया था। कौन सी ईयर में हो गया था, 1789 23 मिलियन। ये भी पॉपुलेशन कम नहीं है, जो 1750 में था और वही 28 मिलियन हो गया था इस टाइम में 1789। मतलब पॉपुलेशन का एक लार्ज इंक्रीज में हुआ, मतलब ग्रोथ हुआ। लेकिन उस टाइम फूड का इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं था, फूड का प्रोडक्शन
कंजम्पशन ना ज़्यादा नहीं था, जैसे पॉपुलेशन का डेवलपमेंट हो रहा था फूड का नेसेसिटी जो है वो बढ़ रहा था। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर उसका पॉपुलेशन का जैसा ग्रोथ हो रहा था, ह्यूमन का जैसा डेवलपमेंट हो रहा था, बर्थ हो रहा था, बर्थ रेट जैसे इंक्रीज हो रहा था, बट फूड का जो रेट है, फूड का जो मतलब इक्विलिटी है, परसेंटेज है, वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था जितना ज़्यादा पॉपुलेशन का डेवलप होने लग रहा था। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पीस विद द डिमांड। ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ रहा था क्योंकि पॉपुलेशन का नॉर्मली अगर बढ़ होगा, उसका अगर इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन किसी भी जगह में अगर ज़्यादा होगा तो फूड ग्रेन का भी मतलब जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन को खाने का लिए क्या चाहिए, ऑल टाइम फूड चाहिए, तो उसका नेसेसिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, so the price of bread which was the staple diet of the majority rose rapidly। इस कारण से ब्रेड जो है क्या है, वो वन टाइप ऑफ स्टेबल डाइट, मतलब फ्रांस का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका मैं पहले तुम लोग को बताया था हम क्लास में, वहाँ पर फ्रेंच सोसाइटीज में ब्रेड का एक बहुत ही ज़्यादा डिमांड था, क्योंकि वो एक बहुत ही क्या है मतलब इम्पोर्टेंट फूड है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा रहता है। इस कारण से ब्रेड का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ रहा था फ्रेंच सोसाइटीज में, पॉपुलेशन का जो अमाउंट है उससे मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो इसी कारण से उसका जिसका पास ज़्यादा पैसा जाएगा वो तो ज़्यादा फूड खरीदेगा। इस कारण से एक इनइक्वल कंडीशन हो गया था कहाँ पर, फ्रेंच सोसाइटीज में। Most workers were employed as laborer is workshop whose own fixed their wages, but बहुत सारे वर्कर्स था जो लोग एम्प्लॉयड मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर था, गवर्नमेंट जॉब में मतलब वो लोग इंक्लूड था, बट बहुत सारे लेबर था जिसका पास क्या था, जिसका जो पेमेंट है, लेबर का जो पेमेंट है वो फिक्स था, उसका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, वो नहीं बढ़ रहा था, लेकिन रेट का रेट जो है फूड का ही फूड्स का रेट जो है वो बढ़ रहा था कहाँ पर, फ्रेंच सोसाइटीज में। बट wages did not keep pace with the rise in price, so वो लोग का पास उतना ज़्यादा मतलब अवेलेबल अमाउंट का प्राइस नहीं था इस फूड खरीदने का लिए, ब्रेड खरीदने का लिए उन लोग का पास ज़्यादा पेमेंट पैसा नहीं था। So the gap between the poor and the rich widened। So क्या हो गया देखो, poor people जो है और रिच दोनों कैटेगरी के पीपल में क्या हो गया था, एक गैप हो गया था, मतलब एक डिस्टेंस आ गया था, पोर और रिच में एक डिफरेंशियल मतलब कंडीशन हो गया था, दोनों कैटेगरीज के जो पीपल है दोनों में इक्वलिटी नहीं था, ठीक। थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। उसी टाइमिंग में ड्रॉट जो है जिसको फ्लड ड्रॉट बोला जाता है वो भी फ्रेंच सोसाइटीज में आ गया। टाइमिंग में क्या हुआ, मतलब ड्रॉट का ज़्यादा ड्रॉट देखा गया, फिजियोग्राफिक फीचर्स में ज़्यादा फ्लड्स देखा गया, जिससे पॉपुलेशन का जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। क्लियर? दिस लेड टू ए सबसिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट ऑकर फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइन। इसी सिचुएशन से सबसिस्टेंस क्राइसिस, ये जगह याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्या हो गया, सबसिस्टेंस क्राइसिस देखा गया कहाँ पर, फ्रेंच सोसाइटीज में, ठीक। इन क्या है ये अनइक्वल कंडीशन, फूड ग्रेन का मतलब अनअवेलेबिलिटी है, जिसको बोला जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। मतलब पॉपुलेशन का अमाउंट ज़्यादा बढ़ रहा है बट फूड का जो डिमांड है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन फूड का अमाउंट नहीं बढ़ रहा है। फूड जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन का पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का पास जो जिसका पास प्राइस है ज़्यादा वो फूड को खरीद ले रहा है, जिसका पास प्राइस नहीं है वो लोग मतलब लोग का लिए खाने का लिए भी कुछ
नहीं मिल रहा है। तो ये जो कंडीशन है फ्रेंड्स सोसाइटीज में कैसा कंडीशन है, सबसे डेंजरस कंडीशन का कॉन्स्ट्रक्ट हो गया और इसी को बोला जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। That an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered and ignominious। क्या हो गया, मतलब जो लिवलीहुड जिंदगी मतलब जिसको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, फूड का खाना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं खाएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तो फूड को जो खाने का जो प्रोसीड्यूर है, फूड ही अगर नहीं मिलेगा तो वो लोग कहाँ से मतलब सर्वाइव कर पाएगा। इसी सिचुएशन को सबसिस्टेंस क्राइसिस बोला जाता है। क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, एनवीजेसेस एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस। मतलब उस टाइमिंग में मिडिल क्लास का जो पॉपुलेशन है उसका कंडीशन कैसा था, वो लोग कैसा क्या क्या उसका थिंकिंग कैपेसिटी में था, क्या क्या उसका मतलब सोच में था, मिडिल क्लास का जो पीपल है उसका, और वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहा था उस टाइमिंग में, और वो लोग कैसे इंस्पायर कर रहा था जो लोअर कैटेगरीज का पीपल है उसको किसका लिए इंस्पायर कर रहा था, रिवोल्यूशन का लिए, वो लोग को मूवमेंट का लिए इंस्पायर कर रहा था कि ऐसा अगर अनइक्वल कंडीशन बना रहेगा तो वो एक बहुत ही मतलब बैड सिचुएशन का कॉन्स्ट्रक्ट करेगा। इसलिए वो लोग का जो मेंटल ब्लूम बोला सकते हैं, मेंटल सिचुएशन है उसमें चेंजेबिलिटी देखा गया। क्लियर? तो मिडिल क्लास का जो पीपल है उस टाइमिंग में फ्रेंच सोसाइटीज में, जिसमें क्या गया है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट, ऑफिशियल, लॉयर्स, तब भी जिसका कंडीशन ठीक था वो लोग कैसे इंस्पायर कर रहा था जो लोअर क्वालिटीज का, लो कैटेगरीज का पीपल है, वो लोग को कैसे मतलब जो यूनिटी है यूनिटी को इंक्रीज कर रहा था, मूवमेंट कर। अगर अनइक्वल कंडीशन रहेगा तो किसी का डेवलप होगा तो किसी का कोई मतलब एकदम नीचे गिर जाएगा। इस अनइक्वल कंडीशंस का चेंज करने के लिए क्या क्या बहुत सारे फिलोसोफर्स भी हैं जो लोग अपना डिसीजन को वर्कआउट किया, डिसीजन दिया, अलग अलग बुक राइट किया, जिस बुक से मतलब जो आम जनरेशन है वो लोग क्या हुआ, बहुत इंस्पायर हुआ, वो लोग को मूवमेंट का लिए एक यूनिटी बनाया। ठीक है, थैंक यू। मैं नेक्स्ट क्लास में